नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास रिपोर्ट में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड से बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 21 अगस्त 2025 को दिनेश गोप को मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें पलामू सेंट्रल जेल से हिरासत में लिया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्पेशल कोर्ट रांची में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिनेश गोप पर पहले से ही मानव हस्तांतरण और उग्रवादी जुर्म में आरोप चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी 2023 में नेपाल से एनआईए द्वारा हुई थी। इस ईडी जांच में सामने आया है कि उन्होंने शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए की काली कमाई को निवेशित किया, जिनका संचालन उनके करीबी सहयोगियों एवं पत्नी द्वारा किया जाता था। ईडी ने इस नेटवर्क में शामिल कंपनियों जैसे भाव्या एनर्जिका प्राइवेट लिमिटेड, शिव शक्ति मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और पलक एंटरप्राइजेस का उल्लेख किया है। जांच में पता चला है कि गोप की पत्नी के खातों से लगभग 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और 2.5 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज हुए। साथ ही रांची में एक फ्लैट और इदलहातू में एक मकान मिलाकर लगभग 1 करोड़ का माल संपत्ति के तौर पर जब्त किया गया है। पीएलएफआई, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था, झारखंड में सक्रिय एक माओवादी उग्रवादी संगठन है। इस संगठन की स्थापना से ही दिनेश गोप इसका सुप्रीमो रहे हैं। पीएलएफआई पर राज्य में वसूली और हिंसा सहित कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप है। संगठन की वार्षिक आमदनी करीब 1.5 अरब तक आंका जाता है। ईडी अब इस वित्तीय नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जुटाए गए सबूतों की जांच कर यह पता लगाना है कि इस फंड ने कहां-कहां निवेश किया गया है, शक्ति संरचना कैसे बनी और साथ ही अपराध में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करना भी प्राथमिकता है। दिनेश गोप की गिरफ्तारी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि जिन्हें मनी मशीन कहा जाता था, वह अब संस्थागत रूप से चुनौती के सामने है। दिनेश गोप की कहानी सिर्फ एक नक्सली की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस शख्स की दास्तां है जिसने कभी भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा की शपथ ली थी, लेकिन अनुशासन और सख्त नियमों के बीच उसका मन नहीं लगा और उसने फौज छोड़ दी। झारखंड लौटने के बाद वह गलत रास्तों पर भटक गया, छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों से शुरुआत की और धीरे धीरे खतरनाक उग्रवादी नेता बन गया। साल 2007 में उसने पीएलएफआई का गठन किया और आज वही दिनेश को मनी लॉन्ड्रिंग और हिंसक गतिविधियों के कारण जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ऐसे ताज़ा मामलों के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल भी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द अपडेट्स। शुक्रिया।